करने वाली भक्ति है, ये जो भक्त है, इसको भक्त बनाता कौन है? क्योंकि सारे जीव आप देखिए कि एक समान ही हैं। जब हम संसार में आते हैं तो सबको ही माया ने घेरा हुआ है, तो इस माया से मुक्त करने वाला कौन है? क्योंकि यहाँ पर सहजोबाई कहती है कि राम ने क्या किया है, कहती है राम ने तो बस मुझे मोह में घेरा है, मुझे माया में घेरा है। और कहती है कि क्या कहते हैं, गुरु ने काटी ममता मेरी। वो कहती है राम तो बस माया ने घेरी, राम ने तो क्या किया है कि राम ने तो मुझे भेज दिया है, उन्होंने तो मुझे मोह के पास में बांध दिया है भगवान ने, पर गुरु ने काटी ममता मेरी। वो कहती है आखिर गुरु का काम क्या है? गुरु ने इस मोह को भंग किया है। आप देखिए कि आप भगवान के मार्ग पे चल रहे हो तो आपको भगवान के बारे में अगर ये सदग्रंथ जो गुरुओं ने संतों ने लिखे हैं, अगर यही नहीं हमारे पास होते, भगवान की जो वाणी है जो संतों ने हमें पहुंचाई है, क्योंकि आप देखिए कि अगर वेद व्यास जी नहीं लिखते श्रीमद् भागवत को तो आज हम कैसे भगवान के प्रति जो प्रेम जागृत करने वाली है, जो प्रेम को जागृत करती है, वो तो श्रीमद् भागवत है। उसके बगैर तो भगवान की लीला के बगैर, भगवान की कथा के बगैर तो किसी का मन भी भगवान की ओर नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पर भगवान को भी कहना पड़ा कि प्रथम भगति संतन करि संगा, तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो भगवान ने कहा पहला तो संतों का संग है, तो संतों का संग तो आपको चाहिए ही चाहिए। भगवान ने कहा मेरी भक्ति का तो पहला पग ही यही है। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तो अगर ये संत जन नहीं होंगे, अगर ये गुरु ही नहीं होंगे तो हमें भगवान की कथा सुनाएगा कौन? और बिना कथा के, बिना भगवान की कथा के तो प्रेम जागृत ही नहीं होगा। भक्ति की संभावना ही नहीं है कि कोई भगवान की भक्ति कर सके बिना गुरु के, बिना संत के कोई भगवान की भक्ति कर सके, ऐसी तो संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए अगर कोई है सबसे बड़ा तो इसमें मूल कारण है गुरु। बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इसीलिए संतों ने कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर समोही। कि अगर कोई उस ब्रह्मलोक को भी प्राप्त किए हुए है, भगवान शंकर के समान भी है, ब्रह्मा के समान भी है, तो भी कहते हैं कि भवनिधि, ये जो भव सागर है, ये जो माया से पार जाना है, कहते हैं वो भी नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई मेरी माया ऐसा नहीं है कि यहीं तक है। श्री कृष्ण कहते हैं बैकुंठ छोड़ करके सब जगह मेरी माया का ही तो प्रभाव है, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे भगवान कहते हैं मृत्यु लोक हो, कोई सा भी लोक बना रहे, श्री कृष्ण कहते हैं मेरी माया से हटा हुआ कोई नहीं है। तभी यहाँ पर कहना पड़ा कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। अगर ये जो संसार सागर है ये बिना गुरु के नहीं तरा जा सकता, चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना भी श्रेष्ठ होगा, तो गुरु के बिना कोई भी नहीं तर सकता। इसलिए आप देखिए कि गुरु की कितनी महिमा है, क्योंकि गुरु के बगैर तो आपका ये कार्य नहीं होगा। जिस भक्ति का भगवान बखान कर रहे हैं, जो भगवान को भी अधीन कर लेने वाली है, वो भक्ति मिलती कहाँ से है? वो गुरु चरणों से मिलती, वो संत चरणों से मिलती है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा प्रेम जागृत करने वाली है, तब तक तो भक्ति की संभावना ही नहीं है। इसीलिए जो गुरु है, गुरु का विशेष महत्व है। तभी यहाँ पर सहजोबाई ने कहा कि राम तजू पर गुरु न विसारूं। वो कहती हैं कि मैं एक बार ऐसा हो सकता है कि मैं भगवान को भूल जाऊं, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने गुरु को नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। गुरु ही एकमात्र कारण है जिससे मुझे ये आनंद की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर गुरु की महिमा क्या है? आप और हम ये समझते हैं कि कौन है गुरु, तो हमें लगता है कि गुरु कोई एक शरीर है। तो यहाँ पर आप देखिए गुरु एक शरीर नहीं है, क्योंकि जब जब आप हम शरीर मानेंगे, गुरु को शरीर मानेंगे, तब तब क्या होगा कि उसमें विकार उत्पन्न होगा। आप बिना विकार के रह नहीं सकते। अगर आपकी दृष्टि शरीर पर है तो शरीर संबंधी विकार आप में जरूर जागृत होंगे। गुरु आपको कभी अच्छा भी लगेगा, कभी उसका कहना बुरा भी लगेगा। गुरु कभी आपको लगेगा हम गुरु का संग कर ले, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम गुरु जी के संग रहना चाहते हैं, गुरु के संग रहना चाहते हैं। तो जो गुरु के वास्तविक संग रहना चाहता है तो वो तो कभी गुरु से दूर नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु किस तरीके से संग रहता है? गुरु अपने वचनों से संग रहता है। क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है। अगर आप शरीर के साथ रहना चाहते हो तो आप देखिए जो लोग गुरु के साथ रहना चाहते हैं उनका क्या परिणाम आता है। गुरु जी की भी दुर्दशा हो जाती है, शिष्य की भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुरु कोई शरीर नहीं है।